इस खस्ताहाल मस्जिद को इस कदर खूबसूरत कैसे बनाया, वो भी सिर्फ 10 दिनों के अंदर। आइए देखें इस व्लॉग में। पिछले हफ्ते हमारा गुजर हुआ एक मस्जिद के पास से जो रोड साइड पे थी, और यहाँ हमने देखा कि वॉशरूम्स टूटे हुए हैं, साथ में वजूखाना खस्ताहाल है, सभी ठूटियां टूटी हुई है, ना ही सामने कोई सहन है, और दीवारों और सीढ़ों की हालत तो आपके सामने है। यहाँ के इमाम साहब से हमने मुलाकात की और ये वादा किया कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द 10 दिनों के अंदर हम मस्जिद की हर एक चीज को रेनोवेट कर देंगे। सबसे पहले हमने सहन का काम चालू किया, जिसके लिए हमारी टीम ने सबसे पहले थोड़ी साफ सफाई की और फिर कांटे वाले पेड़ काटे। तो मस्जिद का सहन बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी मिट्टी की, जिसके लिए हमने जेसीबी मशीन को बुला लिया। जेसीबी के आते ही पहले तो हमने मस्जिद के सामने की फैली हुई मिट्टी को ऊपर चढ़वाया, और जब मिट्टी कम पड़ गई तो एक दूसरी जगह से ट्रैक्टर और ट्रॉली की मदद से मिट्टी डलवानी शुरू कर दी। जैसे ही हमारी सारी मिट्टी डल गई तो उसे जेसीबी की मदद से फैलवा दिया। मिट्टी का काम तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम कराएंगे मस्जिद के चारों तरफ की बाउंड्री, जिसके लिए हमें मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो हम आ जाते हैं मार्केट और यहाँ से डस्ट और सीमेंट की खरीदारी और गाड़ी में लोडिंग शुरू कर दी। जैसे ही सारा सामान लोड हुआ तो अपना सफर शुरू कर दिया। पहुंचते ही सामान की अनलोडिंग की और फिर बाउंड्री का काम शुरू किया। सबसे पहले जमीन की पैमाइश करके खुदाई की और फिर ईंटें डालनी शुरू कर दी, और इस काम में हमारी बस्ती के बच्चों ने भी खूब मदद की, और फिर चिनाई का काम शुरू किया। आपको इस वीडियो में बोर नहीं होना है, यह सफर काफी मुश्किल है, दिन रात का है, तो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। आज है हमारा दूसरा दिन। आज हम कराएंगे मस्जिद की दीवारों और सीढ़ियों की रिपेयरिंग। सबसे पहले हमने मसाला बनाना शुरू किया। पहले हमने डस्ट डाली, सीमेंट का पानी तैयार किया, और फिर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया। फिर मिस्त्री की मदद से सीढ़ियों का काम शुरू कर दिया। फाइनली हमारी सीढ़ियां तो बनकर तैयार हो गई। अब बारी थी दीवारों की, तो फटाफट से इनको भी रिपेयर करा लिया। आज है हमारा तीसरा दिन और आज हम कराएंगे वॉशरूम्स की मरम्मत। पहले तो हमने इनकी चिनाई का काम कंप्लीट किया और फिर इनको व्हाइट वॉश कर छोड़ दिया। अब बारी आती है इनमें दरवाजों को लगाने की, जिसके लिए पहले हमने इनकी पैमाइश की और फिर आ जाते हैं मार्केट दरवाजे लेने। दरवाजों को खरीद कर रिक्शे में रखवाया और फिर मस्जिद पर पहुंचकर इनको लगाना शुरू किया। अभी हम दरवाजों को लगा ही रहे थे कि हमने देखा कि हमारे जो वॉशरूम्स हैं वो हमने यहाँ जो मिट्टी डलवाई थी उसकी वजह से काफी नीचे रह गए हैं, और अब इनको ऊपर उठाने के लिए हमें इन्हें तोड़ना होगा। तो हमने इनको तोड़ना शुरू कर दिया और फिर हमने इनको ऊपर दीवारें चिन्नी शुरू कर दी। दीवारें तो हमारी बनकर तैयार हो गई। फिर हमने इनके अंदर मिट्टी डालकर दरवाजों को भी सेट कर दिया। अब बारी आती है मस्जिद का पेंट करने की, क्योंकि मस्जिद की खूबसूरती तो कलर से ही आएगी, जिसके लिए हम आ जाते हैं मार्केट और यहाँ से पेंट का सभी सामान ले लेते हैं। मस्जिद पहुँचकर सबसे पहले दीवारों की अच्छे से सफाई की और फिर व्हाइट पेस्ट तैयार किया, और हमने अपनी सभी दीवारों को व्हाइट वॉश कर छोड़ दिया, ताकि कल हम इसमें अपना पसंदीदा कलर कर सकें। आज हमने मस्जिद पर पहुंचकर सबसे पहले अपना कलर तैयार किया और फिर पेंट का काम शुरू कर दिया। हमारी आधी टीम मस्जिद के बाहर साइड पेंट करने लग गई और आधी मस्जिद के अंदर। मस्जिद को अंदर बाहर से फारिग करने के बाद अब बारी थी मीनार में रंग भरने की, तो हमने मीनार में भी डिफरेंट कलर भर दिए और इस तरह हमारा कलर का काम भी कम्प्लीट हो गया। अब बारी है मस्जिद के सामने सहन बनाने की, जिसके लिए पहले तो हमें इस जगह को अच्छे से इकसार करना होगा। तो हमने जैसे भी बुलाकर मिट्टी को इकसार करना शुरू कर दिया, और जहाँ मिट्टी कम थी वहाँ ट्रैक्टर की मदद से और मिट्टी डलवा दी। इसी के साथ हमने सामने की बाउंड्री के बराबर में सीढ़ियां भी बनवा ली, ताकि फर्श डालते समय हमें मसाला पहुँचाने में आसानी हो। फिर हम आ जाते हैं मार्केट मशीन लेने, क्योंकि हमारा जो मसाला तैयार होगा वो इसी मशीन में होगा। तो इसमें तेल डालकर इसको स्टार्ट किया और फिर मसाला बनाना शुरू कर दिया। जब तक हमारा मसाला तैयार होता है तो हमने रोडों की कुटाई शुरू कर दी, ताकि हमारी फर्श इकसार रहे। थोड़ी देर बाद हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया, तो हमने फर्श डालनी शुरू कर दी। इसी दरमियान हमारी डस्ट खत्म हो गई, तो हमने और डस्ट मंगा ली। फिर सीमेंट भी कम पड़ गई, तो आ जाता हूँ मार्केट सीमेंट लेने, और फिर दिन रात की मेहनत के बाद फाइनली हमारी फर्श बनकर तैयार हो गई। अब हम कराएंगे मस्जिद के सामने ग्रिल का काम, तो आ जाता हूँ मार्केट ग्रिल लेने, और यहाँ ग्रिल पसंद करके दुकानदार से मोल भाव किया और फिर इनका वजन करवा कर इन्हें रिक्शे में रखवा दिया। फिर मस्जिद पहुँचकर इनको लगवाना शुरू कर दिया। अब बारी आती है वजूखाने की रिपेयरिंग की। सबसे पहले हमने पानी की टंकी को ऊपर पहुँचाया, फिर आ जाते हैं मार्केट पानी की फिटिंग का सामान लेने, और यहाँ से सभी जरूरत के सामान को लेकर आ जाते हैं मस्जिद पर। सामान को रिक्शे से उतरवा कर फिटिंग का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले हमने पाइप्स को टंकी तक पहुंचाया, फिर हमने वजूखाने में ठूंटियों को लगाना शुरू कर दिया, और फिर कुछ देर की मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वजूखाना बनकर तैयार हो गया, और साथ ही साथ हमने अपने लाइट का काम को भी कंप्लीट कर लिया। अब फाइनली हमारा पेंट, बिजली, वजूखाना और कंस्ट्रक्शन का काम तो कंप्लीट हुआ। अब बारी है इसके अंदर पेड़ पौधे लगाने की, तो आ जाते हैं मार्केट पेड़ पौधे लेने, और हमने यहाँ से सभी प्रकार के पेड़ पौधे ले लिए। साथ ही साथ हमने कुछ पौधों के लिए गमले भी ले लिए, और फिर इन्हें गाड़ी में रखकर चल दिए मस्जिद की तरफ। मस्जिद पर सारे पौधों को उतार कर हम लग गए इन्हें लगाने, और ऐसी गर्मी में काम करते करते हमारी तो हालत ही खराब हो गई। लगातार 2-3 घंटे मेहनत करने के बाद फाइनली हमने अपने सभी पौधों को लगा दिया। अब बारी आती है इनको कवर करने की, ताकि छोटे बच्चे इनको नुकसान ना पहुँचाए। तो आ जाते हैं बेम्बू के गोदाम पर और यहाँ से कटे हुए बेम्बू ले लेते हैं, फिर इनकी साइज के हिसाब से कटिंग कर इनको लगाना शुरू कर देते हैं। काफी देर मेहनत करने के बाद हमने सभी पेड़ पौधों को अच्छे से कवर कर दिया। फिर हम आ जाते हैं मार्केट मस्जिद के लिए कुछ
जरूरी सामान खरीदने। सबसे पहले हमने मस्जिद के लिए सफ़े ली, फिर एक दूसरी दुकान से टोपी, मिसवाक, लोटे और मुसल्ले वगैरह ले लिए, फिर एक तीसरी दुकान से पैरदान, वाइपर और डस्टबिन वगैरह ले ली, और साथ ही साथ एक दुकान से साउंड सिस्टम भी ले लिया। फिर सभी सामान को लेकर आ जाते हैं मस्जिद पर। सबसे पहले सफ़ों की पैमाइश के हिसाब से कटिंग करके उनको बिछाया, फिर पुराने वाले साउंड सिस्टम को हटाकर नया लगाया, और फिर एक एक चीज को उनकी जगह पर अच्छे से सेट कर दिया। आपने देखा होगा आज से 10 दिन पहले जब हम यहाँ आए थे तो मस्जिद की हालत बहुत ही खस्ता हाल थी। न यहाँ पे मुकम्मल वॉशरूम्स थे, न यहाँ पे दुरुस्त वजूखाना था, न यहाँ पे साउंड सिस्टम था, न यहाँ पे सामने कोई सहन था, और न यहाँ पे बच्चों के पढ़ने की कोई सहूलियत थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरे वॉशरूम्स भी हैं, अच्छा वजूखाना भी है, मुकम्मल साउंड सिस्टम भी है, सामने खूबसूरत सहन भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के पढ़ने की पूरी सहूलियत भी है। और ये सब कुछ हो पाया आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। इसी तरह हमारी आगे भी सपोर्ट करते रहें ताकि ऐसे ही काम हम आगे करते रहें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।